stock market reality and money making. So hello everybody, today is my second vlog और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं कल का जो एंट्री थी हमारी, जो मेरी पर्सनल एंट्रियां हैं, ठीक है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और आप इसको फॉलो बिल्कुल ना करें। ये मेरी जर्नी है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो हमारी दो एंट्रियाँ जो थी, एक शक्ति पंप है जो 970 के भाव में थी हमारी, ठीक है, ये थोड़ा नीचे चल रहा है पर इसको होल्ड करूँगा मैं। और दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, कल उसका रिज़ल्ट आया जो कि डिसेंट था, ठीक ठीक, और गैप अप हुआ और 3% ऊपर भी था। सुबह 136.90 के आसपास था पर वहाँ से श्रिंक हो गया। थोड़ा बाज़ार टेंस है क्योंकि टैरिफ वॉर और ऊपर से ये जो टेंशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान में, उसकी वजह से थोड़ा मूव आने में वेट कर रहा है, पर पूरी तरह बार बार मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। निफ्टी को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई गिरने नहीं दे रहा है निफ्टी को, और टेंस माहौल में भी इतना आप मतलब झुकेगा नहीं साला टाइप का बात है। ओके, रीडा को देखते हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, जो मेन है, रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट एंड मनी मेकिंग। ओके, सो सबसे पहली बात ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इससे पैसे नहीं बनते, ठीक है, ना बाइंग ना सेलिंग, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ रिटेलर, एज अ नॉर्मल आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, उसको तो सेलिंग में तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ना बाइंग में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जो एक एक मूव आता है किसी को नहीं मालूम किस तरफ जाने वाला बाज़ार, ठीक है। सो आपको ये जो बात है वो अभी समझ में आए या 2 साल बाद आए या 2 महीने बाद आए या कल ही आ जाए, ठीक है, अभी प्रॉफिट होता है वो बाज़ार आपकी किस्मत है। जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपकी किस्मत है, सीधी सीधी, ठीक है। लेकिन जब आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होगी तो वो प्योर गैम्बलिंग के तरफ हो जाते चीज़ें कि आपको नुकसान होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ओके, सो फोकस ऑन पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग। देखो उसमें भी कोई वो नहीं है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा करके, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा है। आप अच्छी कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और बैठ सकते हैं कि ठीक है यार प्राइस वापस आ जाएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि प्रॉफिटेबल ही कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि प्राइस घूम के वापस आ जाए। अगर आपने गिरावट में यहाँ या कहीं भी ख़रीदा है या यहाँ पे ख़रीदा है तो भी प्राइस आपके पास आ चुका है, ना कि पूरा नीचे ज़ीरो हो रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनियों का फ़ायदा यही है कि प्राइस वापस घूम के आ ही जाता है। ओके, सो सबसे बड़ा बात तो यही है कि आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा जो बात है, कितना कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा बात है यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर 10,000 लगा के उसका 10% कमाएंगे तो कितना होता है? 1,000 होता है बस। ओके, 1,000 से आपका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आया, ना ही कुछ आपका एकदम बदल गया हो कि यार मज़ा ही आ गया कि 1,000 कमा लिया, ठीक है। और अगर इसका 10,000 का 100% भी कमाते हैं अपन तो भी आपको 10,000 ही बनते हैं। मतलब आप डबल भी कर लिया तो भी 10,000 ही बने, और 10,000 से आपका क्या ही चेंज हो गया लाइफ में, बताइए। तो सबसे बड़ी रियलिटी कैपिटल ही है बाज़ार में, और आप सबसे सेफेस्ट पैसे कमाने का जो है वो है स्विंग। आप बड़ी क्वांटिटी खरीदिए और मतलब फिर आपके मन में वो जो बड़ा परसेंटेज है उसको भी कमाने का जो वो है वो भी चले जाएगा। आपको लगेगा भाई 10% ही कमा लूँ मैं, पर मैं कितना लगाया हूँ। अगर ये 1 लाख है,
राइट, 1 2 3 4, ठीक है। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये। ओके, अब आप इसमें इसको बस 5 लाख कर लें, ठीक है। अब ये होता है 50,000 रुपये 10% में, ठीक है। और अगर इसको 5% कर लें तो 25,000 होता है। अभी आपने पिछले में देखा कि 10,000 में आपने 100% किया तो भी आपका 10,000 ही आया, ठीक है। लेकिन आपने 5 लाख लगाया किसी भी शेयर में और वो 5% भी चला, हाँ, तो वो 25,000 मिलेगा आपको। ओके, और अगर आपकी कन्विक्शन अच्छी है, ठीक है, तो ये 15% भी हो सकता है, ठीक है। तो अब 75,000 रुपये जो है ये ऐसा मतलब एकदम लाइफ चेंजिंग नहीं है, पर ये असर ज़रूर करेगा। ये जो अमाउंट है, हाँ, ये आपकी लाइफ में, या 50,000 भी अगर होता है तो ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर डालेगा। ना कि 10,000 डालेगा या 2,000 कमा लिए, 5,000 कमा लिए, ठीक है। और अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें और तब आप 10% में 10 लाख का 1 लाख रुपए कमाएंगे, ठीक है। सो ये इम्पैक्ट बढ़ते जाएगा जितना ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये पूरा गेम है रिस्क का और बड़े कैपिटल का। आप बड़ा कैपिटल लगाएंगे, आपको बड़ा पैसे बनेंगे, बड़ा प्रॉफिट होगा और साइजेबल रहेगा, तो आपके लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, फ़र्क पड़ेगा। यही रियलिटी है। यहाँ पे लोग सिर्फ, बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन ये सिर्फ टाइम पास हो जाता है कि आप अपना पूरा टाइम पास किए और आपने पैसे कितने कमाए, तो 10-20 हज़ार रुपये या 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, राइट। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी बड़ा कैपिटल। अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है, इम्पैक्टफुल रहना है और लाइफ में इससे रिलेटेड कुछ करना है, राइट। विजय केडिया ने भी करोड़ों रुपए लगाए, तब हज़ार करोड़ों कमाए, ठीक है। तो वो, अब उन लोग का जो चीज़ें हैं वो अलग ही है कि एक आदमी लेवल, कोई भी सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कोई भी आदमी एक लेवल के बाद अपना पीआर करवा के, ठीक है, सब चीज़ अपनी इमेज क्लीन कर सकता है, चीज़ें ठीक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनने कुछ किया है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, राइट। सो आपको चाहिए बड़ा कैपिटल, बड़ा कन्विक्शन, और रिस्क एपेटाइट भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। देखो, जीना, और जैसे बोलते हैं जीना और मरना अपने हाथ में नहीं है, राइट। आज जिंदा है, कल नहीं है, मतलब कोई उसका है ही नहीं कि गारंटी कि आप कल जिएंगे, राइट। तो आप अगर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो आप कोशिश कीजिए कि आप बड़ा कैपिटल से पहले तो अपना स्किल्स को ठीक कीजिए, थोड़ा नॉलेज लीजिए कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे पैटर्न्स में आपको एंट्री लेनी चाहिए। स्पेसिफिक कंपनियों में काम कीजिए जो प्रॉफिटेबल है, ताकि आप अगर गलत भी होते तो वो वापस से घूम के आप प्रॉफिटेबल हो जाए या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, ठीक है, या ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। तो थोड़ा नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन चीज़, बस एक ही चीज़ आप अगर देखेंगे एज अ मोमेंटम कैच करने के लिए, तो ओपीएम में मुझे ऐसा लगता है नेट प्रॉफिट और ओपीएम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, वो किसी भी कंपनी का ज़्यादा होगा ना, उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 चीज़ देखना होता है, प्रमोटर होल्डिंग और ओपीएम और डेब्ट कितना है, स्पेसिफिक कंपनी में डिसाइड होता है ये सब। पर ये दो तीन चीज़ जो है ना, सेल्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दो चार चीज़ ही देखना पड़ता है अगर आप स्विंग कर रहे हैं, आपको लेके बैठना नहीं है। देखो, जैसे मैंने लिया था जियो फाइनेंस का एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है, या इरीडा का भी अच्छा है, अभी वापस से घूम रहा है, ठीक है।
और मेरा इसमें कनेक्शन बहुत है कि ये आराम से मेरे को मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। मैंने इसको बहुत नीचे पे ख़रीदा था, यहाँ कहीं पे ख़रीदा था और इसको बेचा था, फिर ख़रीदा फिर बेचा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ख़रीद लिया क्योंकि मुझे लगा रिवर्स होगा। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका रिज़ल्ट्स अच्छे थे, ठीक है। ये नीचे 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 आया, वापस से बाउंस कर रहा है। मेरा ये वैसे भी व्यू लॉन्ग टर्म का था क्योंकि इरिडा का जो बोल सके प्लानिंग है वो 2030 तक की है, उसकी फुल्ली फंक्शन प्लानिंग और ये सब जो है। और क्योंकि लैंडिंग कंपनी मेरी फेवरेट्स है, लैंडिंग जो भी बिज़नेस में रहता है वो नुकसान में नहीं आता है। जेंसॉल का केस आप देख ही सकते हो, इरिडा को फ़र्क नहीं पड़ा है और बहुत बड़ा अमाउंट है, 600 करोड़ के आसपास का है, पर इसकी बैलेंस शीट में या प्रॉफिट में या किसी चीज़ में उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यही फ़ायदा होता है, आप लैंडिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो उन लोग कैसे ना कैसे अपना पैसा निकलवा ही लेते हैं, राइट। सो यही अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए, बड़ा इन्वेस्ट करिए, ठीक है, तभी आपको बड़ा और साइजेबल रिटर्न मिलेगा। यही एक ही मंत्र है पैसे कमाने का, ज़्यादा पैसे लाओ। अपना जो रॉ मटेरियल है वो ही पैसा है इस बिज़नेस में, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पैसे हैं और ज़्यादा पैसे हैं। ज़्यादा पैसे लगाओगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। और थोड़ा रिस्क अपना बढ़ाना, और ऐसे पैसे वो होने चाहिए जो आप अलग से रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा कुछ कुछ बेच दिया या गिरवी रख दिया या लोन ले लिया, उससे आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। अलग से पैसे होने चाहिए, थोड़ा कमा लो, जॉब कर लो, कुछ बिज़नेस कर लो। देखो, कोई भी आदमी अमीर तभी बनता है जब वो पैसे यहाँ पे लगाए और छोड़े, है ना। यहाँ से कमाना बहुत मुश्किल है, रोज़ फ्लक्चुएशन है, रोज़ वॉलेटिलिटी, रोज़ इमोशंस का टेस्ट है, और एक नॉर्मल इंसान इमोशंस के टेस्ट रोज़ नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है। वो आज नहीं तो कल अपनी अच्छी होल्डिंग्स अच्छे अच्छे प्राइस को ना, मतलब अच्छे प्राइस में ना बेच के कोई भी भाव में बेच दे, ओके। सो वो रोज़ का जो उसका माइंड सेट है कि आज यार गिर रहा है, मैं इतना पैसा बना है उसको बुक कर लेता हूँ, ये एकदम ऐसा रिस्क फ्री और माइंड फ्री टाइप का कैपिटल होना चाहिए, है ना। और बड़ा कैपिटल होना चाहिए, ये पॉइंट एकदम, कोई भी 2-5 हज़ार से 2-5 लाख रुपए नहीं बना पाता है, वो वन शॉट वंडर है, ठीक है। 100 बार आप 1000 बार आप लगाओगे, उसमें भी चांस अगर एक बार हो गया तो आप वापस से 1000 रुपये कमा पाओगे, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। वो एकदम वंस इन अ लाइफ टाइप का किस्मत रहता है कि वो जो प्रीमियम है वो 500 गुना हो गया, 5x हो गया, 50x हो गया, वो होता ही नहीं है। वो सब रील है, वो दिखाते हैं उसमें भी, ठीक है। आपको करना ही है अगर ऑप्शन तो एक आध लॉट से करो, अपना पैसे को सेव करो, थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, और आप फिर चेज़ नहीं करोगे कि आपको 20% चाहिए, 50% चाहिए, 100% चाहिए, आप 10% से भी खुश रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एक अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है, साइजेबल अमाउंट मिल रहा है, और आपकी ग्रीड भी कम हो जाएगी वो अमाउंट देख के। सबसे बड़ा चीज़ ग्रीड ही है, आप कम पैसे लगाते हो, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, कम होता है वो, तो आपको लगता है यार ये तो कम हो रहा है, मैंने इतना समय दिया, क्योंकि उसको ग्रो होने में भी समय लगता है, राइट। लेकिन आपके पास जब ज़्यादा कैपिटल होगा और कम परसेंटेज भी वो बढ़ेगा, तो भी आपके पास इतना अच्छा प्रॉफिट होगा कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी चीज़ों में कि भाई ठीक है यार, इतना भी कम नहीं है, बहुत है, राइट। और इसी से ग्रो होता है। और दूसरा, आप जो पैसे कमाए हैं उसका आधा बैंक अकाउंट में डालिए और आधा वापस इन्वेस्ट कीजिए, ना कि पूरा इन्वेस्ट करते जाएं करते जाएं करते। ये लूप है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा, मतलब आपको हर अपॉर्चुनिटी, आप पैसे लगाओ, आज लगाओ किसी में भी, कल आपको बहुत अच्छी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी टिक जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा जिसमें आपने लगाया है वो साला बेकार है, वो नहीं चल रहा है, उससे हटा लेना चाहिए,
राइट। ये रोज़ का है और स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जो आपको रोज़ गिल्ट देगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया। तो रोज़ आप गिल्ट में रहेंगे, रोज़ आपका इमोशन ऊपर नीचे होगा और आप ऐसे समय में आप फिर चाहेंगे कि आप इंट्राडे ट्रेड करें। तो ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। इसको ये गैम्बलिंग ही है, इंट्राडे जो है वो भी गैम्बलिंग ही है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है अवॉइड करें, और अगर करना ही है तो बेस्ट चीज़ मैंने पिछले बार भी बताया था, एक लॉट के लिए पैसे हमेशा रखे रहें। कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, हाँ ले लिया, हाँ बेच दिया, हाँ प्रॉफिट हुआ बढ़िया, फिर और ले लिया, नुकसान हुआ और कोई बात नहीं। एक ही लॉट से ट्रेड करें, ठीक है। एक लॉट रखे रहें, कभी बोर होता है आपको करना है तो करो। होल्डिंग से और स्विंग ट्रेड से जो आपकी है, जो आपके प्रॉफिट्स के हैं, उससे दूर रहें, ठीक है। और लॉस भी गलत समय में बुक, गलत कंपनियों में बुक ना करें। आपको एवरेज किस में करना है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में। और लॉस, स्टॉप लॉस बुक का किस में करना है, जिसमें आपका पता है कि आप स्विंग के लिए लिए थे पर वो उतनी खास कंपनियां नहीं हैं। आप उसको फंडामेंटली चेक कर लीजिए और थोड़ा माइंड लगाइए कि इसका क्या हो सकता है। देखिए आप हमेशा सही रहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि सबके पास सिक्स सेंस है और सब सही रहते हैं। पर रोज़ के इमोशन, रोज़ आप डिसाइड करेंगे ना कि यार आज ऐसा लग रहा है, कल ऐसा लग रहा है, सेम शेयर में आप पॉजिटिव से नेगेटिव भी आ जाएंगे और उल्टा भी हो जाएगा, राइट। सो आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप एक लॉट से ट्रेड करो और बड़ा पैसे से स्विंग ट्रेड करो या पोजिशनल ट्रेड करो, जिससे आप ज़्यादा पैसे भी कमा पाओ और सेटिस्फाई रहे। ओके, तो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए प्रवचन। बट यही रियलिटी है, यही सच है कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।